हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर ईएसई के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट अ स्टील रॉड 100 mm long is held between two rigid supports. It is heated by 20 degree centigrade. That means the change in temperature is given equals to be 20 degree centigrade. आगे बोलता है that if the coefficient of thermal expansion of the material is given equals to be 15 into 10 raised to power minus 6 per degree centigrade. And modulus of elasticity is equals to कितना दिया है हम लोगों को, that is equals to 200 into 10 raised to power 3 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछता है व्हाट इज द स्ट्रेस इन द रॉड। तो देखिए स्ट्रेस इन द रॉड आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी पहले बता दिया है, दैट वाज इक्वल्स टू बी अल्फा इंटू टी इंटू ई। चलिए अल्फा की वैल्यू बोलिए यहाँ पर कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और टी की वैल्यू कितनी दी है हम लोगों को, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री और ई की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 60 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी योर सिग्मा। सो देखेंगे यहाँ पर 60 किस में दिया है, तो दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। टिक करेंगे और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज, ई की वैल्यू दी हुई है और मेरे को पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू दी है। सो यहाँ पर बोल रहा है कि शेयर मॉडुलस मतलब जी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस म्यू। चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ई की वैल्यू दे दी है हम लोगों को एज इक्वल्स टू बी 189.8 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू की वैल्यू दे दी है हम लोगों को एज 0.3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 73 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 73 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी खैर यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया क्योंकि इसका सॉल्यूशन में कुछ खास ऐसा था नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉइजन्स रेशियो। मतलब सबसे ज्यादा जिसका पॉइजन रेशियो होगा उसको पहले रखना, लास्ट में वो रखना जिसका सबसे कम पॉइजन्स रेशियो है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारी ही वैल्यूज दे दी है। सो चेक करेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर मैं चेक करता हूं तो सबसे ज्यादा किसका है, एल्यूमिनियम कास्ट आयरन। तो देखिए कास्ट आयरन के लिए 0.2 से 0.3 के बीच में है, एल्यूमिनियम के लिए 0.3 है और स्टील के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 0.27 से 0.3 है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टील, मतलब पहले आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 3 और फिर आएगा 2। 132 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। खैर बाकी हो सकता है, ये तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको पूछ ली जाए, इसीलिए ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पर अपने पास नोट करके रख लेंगे। खैर चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज, ई की वैल्यू दे दी है और म्यू की वैल्यू दे दी है। अगेन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज जी की वैल्यू पूछी गई है, दैट विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस म्यू। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए ई की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 200 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 0.25, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस का 1.5 टाइम्स कर देंगे, मतलब 3 से डिवाइड करना रहेगा यहाँ पर। सो दिस जी विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एज 200 अपॉन ये ट्वाइस इंटू 1.25, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.25 का ट्वाइस दैट इज 2.5 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी इक्वल्स टू 80 यूनिट क्या है यहाँ पर, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। खैर हम लोगों को पूछा ही जीएन में है तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है यहाँ पर, सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है दैट अ स्टेप्ड कॉलम कैरीज लोड एज शोन बिलो, व्हाट इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द कॉलम एट बी इन द लार्जर कॉलम डायमीटर। तो देखिए लार्जर कॉलम डायमीटर जहां बोल दिया इसका मतलब क्या है, एरिया की वैल्यू कितनी होगी 1.5 है, लेकिन जरा चेक करो इसके ऊपर कितना लोड लग रहा है। एक तो पी लग ही रहा है जो कि ट्रांसफर होगा ए से बी तक,
ठीक है, और फिर बी से नीचे सी तक, जबकि इसके अलावा इसी बी पर एक्ट कर रहा है पी एक और, दैट मीन्स द टोटल लोड इज नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू 2p, पी और पी 2p, ठीक है। और टोटल एरिया कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लार्जर डायमीटर मतलब 1.5 टाइम्स ए हमारा यहाँ पर एरिया है। लोड अपॉन एरिया सिंपली करना था, ऑप्शन नंबर सी दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इन अ बॉडी लोडेड अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मतलब क्या है, 2D लोडिंग की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स, याद होगा आप लोगों को, देखिए अगर 2D है तो 2D में सिग्मा XX, सिग्मा YY और टाउ XY और टाउ YX, ये 4 का यहाँ पर कंपोनेंट्स होते थे, लेकिन इन 4 में से अगर ये 3 भी निकाल लिए तो काफ़ी है। सो इसका मतलब रिक्वायर्ड अननोन्स आर 3, बट अगर 3D है तो 3D लोडिंग में क्या चाहिए था, सिग्मा XX, सिग्मा YY, सिग्मा ZZ और टाउ XY, टाउ YX और साथ में टाउ YZ, टाउ ZY और टाउ XZ एंड टाउ ZX, ये टोटल अननोन्स होते थे। लेकिन इनमें से भी अगर मैं यही सब कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि इसके बराबर ही होता है हमारा ये सब, यस और नो, याद होगा आप लोगों को जब मैंने स्ट्रेस टेंसर्स बताए थे। सो यहाँ पर कितने अननोन्स रिक्वायर्ड है, तो दिख रहा है ये 3 और ये 3, दैट मीन्स टोटल 6 अननोन्स रिक्वायर्ड होंगे, और बाकी के सभी टोटल 9 आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पर क्योंकि 2D बोल रहा है, 2D में कितने स्टेट कितने चाहिए आपको यहाँ पर अननोन्स, तो दैट आर ओनली 3, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपोजिट सिस्टम वेयर द कंपोनेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। कंपोजिट सिस्टम का मतलब होता है कि चिपकाया हुआ है, 2 अलग अलग मेटल्स की स्ट्रिप वहां पर यूज की और चिपका दिया गया। विच ऑफ द following stresses will be developed in the component having highest coefficient of linear expansion। देखिए जिसके लिए भी अल्फा हाई होगा, पक्की बात है उसका एक्सपेंशन की टेंडेंसी हाई होगी, यस और नो। एक्सपेंशन की टेंडेंसी तो इसकी ज्यादा है, बट एक्सपेंशन क्योंकि कंपोजिट है, एक्सपेंशन जितना होना चाहिए था इसका उतना नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए एक्सपेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंपोजिट में जितने भी मेंबर्स है सभी के लिए, और अगर इसके लिए यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो कांस्टेंट अगर सबके लिए ओवरऑल, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी लेसर देन दिस, यस और नो। और अगर जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था, होना चाहता था, उतना नहीं होने दिया, इसका मतलब उसमें स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगे, तो दैट विल बी कंप्रेसिव टू रेजिस्ट द expansion that was expected। so compressive stresses यहाँ पर डेवलप होंगे, which is given in your option number A। next question देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, a compounded bar consists of material A encased in material B। so ये है material, मान लेते हैं ये है material A जो कि B के अंदर हमने encase किया गया। it is tightly secured at the ends। The coefficient of thermal expansion of A is more than B if the temperature of bars is increased, stresses induced will be। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने ये जो पर्टिकुलर रॉड थी कंपोजिट रॉड, इस कंपोजिट रॉड को दोनों ही एंड से क्या कर दिया है, यहाँ पर फिक्स कर दिया है, देन ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हो कि अगर दोनों ही एंड से फिक्स कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होंगे सभी एक्सपेंशन से रोके गए हैं। एक्सपेंशन से रोकोगे तो दैट मीन्स सभी के सभी के अंदर क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। सो सभी में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसिव इन बोथ मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड। तो देखिए सीलिंग फैन की रॉड ये है, ठीक है, और ये सीलिंग फैन की मोटर यहां लगा रहता है, ये आपका इस तरह का दिखता है आप लोगों को सीलिंग फैन। लेकिन यहां पर बात समझना, सीलिंग फैन की रॉड ये होती है। अब रॉड तो घूम नहीं रही ना, रॉड तो घूम नहीं रही ना, ये सीलिंग होगी है ना, रॉड तो घूम नहीं रही, रॉड तो यहां पर लटकी हुई है और वो इसका वेट कैरी करेगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बोलो हाँ, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा तो इस पर कौन सा स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपल, रॉड के बारे में पूछा गया था, सो टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A solid metal bar of uniform sectional area throughout its length hangs vertically from its end. डिटेल्स ऑफ द बार मतलब मेरे को लेंथ दे दी है, मटेरियल की डेंसिटी दे दी है, और डेंसिटी का ध्यान रखना न्यूटन पर mm क्यूब, मतलब ये एक्चुअली गामा दिया है, ई की वैल्यू दे दी है और पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इन mm। बट ध्यान दीजिएगा कोई फोर्स नहीं लगाया गया, बल्कि ऊपर से जो हमारा रॉड है या बार है उसके लिए गामा की वैल्यू दे दी। दैट मीन्स यहाँ पर ये सेल्फ वेट के कारण कितना एक्सपेंशन होगा वही पूछ रहा है। और सेल्फ वेट के कारण अगर मैं एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला पूछता हूँ तो दैट वाज इक्वल्स टू गामा इंटू एल स्क्वायर बाय 2e होता है फॉर्मूला। गामा की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर पता है दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm क्यूब। और लेंथ की वैल्यू बोलोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। 6 मीटर को मैं लिख सकता हूं एज 6000 mm स्क्वायर अपॉन 2e। e की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ और इंटू 2, ठीक है। सो दिस विल बी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये क्या है mm स्क्वायर। सो ऑफ कोर्स उसको जब कैलकुलेट करोगे वैल्यू आपकी जो यहाँ पर आएगी दैट विल बी इन, किस में आ जाएगी, दैट विल बी इन mm, और ये वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू बी 72 अपॉन 10⁴, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ से देखेंगे तो 36/4 इंटू 8 करना था, ठीक है। तो 36 इंटू 2 बच जाता है 74, 72 ऊपर आना चाहिए, वो तो साफ दिखता ही यहाँ से, बस इतना ही काम खैर आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 30 mm एंड लेंथ 200 mm इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स। द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड is 0.09 mm and change in diameter is 0.0045 mm. What is the Poisson's ratio of the material? Poisson's ratio क्या होता है? That is your क्या होता है ये? That is the strain in longitudinal, sorry, lateral direction to the strain in longitudinal direction, ठीक है। फॉर्मूला पता है हम लोगों को, पहले lateral direction मतलब डायमीटर में चेक करो कितना चेंज आया है, तो that is equals to 0.0045। इनिशियली कितनी थी वैल्यू डायमीटर की, तो दैट वाज गिवन इक्वल्स टू बी 30 mm। और अगर मैं लेंथ में चेक करता हूं तो कितना चेंजेस आया है, तो 0.09 अपॉन ओरिजिनली लेंथ कितनी थी, तो दैट वाज इक्वल्स टू 200। लेकिन इसका मेरे को क्या लेना है, मॉड, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काउंट करना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी कमिंग एज 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 0.33। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट फॉर अ मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू, ई की वैल्यू दे दी है, म्यू की वैल्यू दे दी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछ रहा है। मतलब ये बहुत ही सिंपल सा सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो इसके पहले करा था आपने। क्या था फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस म्यू। चलिए सारी वैल्यूज पुट करो। ई की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 208 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 0.3। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 208 अपॉन 2.6। सो यहाँ से इजीली जी की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट विल बी कमिंग एज 80 GPa। 80 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है यहाँ पर, क्या बोलता है। A mild steel bar of a square cross section 25 mm cross 25 mm is 1 meter long। आगे बोल रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू अ बाईएक्सियल स्ट्रेस। सिग्मा एक्स की वैल्यू दे दी है टेंशन में और सिग्मा वाई की वैल्यू दे दी है कंप्रेशन में। पूछता है व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ बार इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए अगर मैं आपको इलोंगेशन के लिए वैल्यू पूछता हूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई। लेकिन हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एक्स पॉजिटिव लोगे टेंसाइल के लिए और सिग्मा वाई भी पॉजिटिव लोगे अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो। चलो बोलो इधर एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू मेरे को यहाँ पर बोल दी है 1 मीटर लॉन्ग बोल दिया है यहाँ पर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर दैट इज 1000 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁵। सिग्मा एक्स की वैल्यू बोलो तो दैट इज इक्वल्स टू 480, पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि टेंशन में है, माइनस म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.3 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू क्या दे दी है हम लोगों को, दैट इज गिवन इक्वल्स टू बी 400 बट दैट इज इन कंप्रेशन। तो माइनस ले लेता हूं 400, माइनस 400 क्यों लिया, क्योंकि ये कंप्रेशन में है, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कमिंग एज 3 mm, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास 3 mm के बराबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो बोलता है दैट अ प्रिज्मेटिक बार ABC इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 25 किलो न्यूटन का। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारा B है, ये हमारा A है, यहाँ से लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में 25 किलो न्यूटन। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ से रिएक्शन मिलेगी RA, और जरा देखो यहाँ से क्या मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स दिस इज 25 और यहाँ से अगेन 25 मिलेगा, सॉरी 25 नहीं, कुछ रिएक्शन मिलेगी। एक्चुअली 25 नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये 25 नहीं होगा, ये आना ही, ये भी 25 होगा। कुछ रिएक्शंस होंगे और रिएक्शंस की वैल्यूज़ खैर मेरे को नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि इधर से जो रिएक्शन ये आ रहे हैं उसी को अपोज करने के लिए यहाँ पर RA है, दूसरा इधर RB रिएक्शन है और इधर भी RB रिएक्शन है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये बताओ RA और RB दोनों की जगह, दोनों किसकी जगह पे आए, 25 की जगह। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये तो बोल ही सकता हूँ दैट RA प्लस RB विल बी इक्वल टू कितना होगा, 25 किलो न्यूटन। यस और नो। प्लस मेरे को ये भी पता है दैट टोटल नेट चेंज इन लेंथ दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई A से C में कोई भी सपोर्ट यहाँ पर मूव नहीं करने वाला। सो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट द चेंज इन लेंथ ऑफ AB प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ BC शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है टेंशन में, ये है कंप्रेशन में। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, इधर देखो, बोलो जल्दी, फोर्स कितना लग रहा है, RA, तो RA इंटू, वैसे मेरे को चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला ये पता है दैट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, PL अपॉन AE। ठीक है ना, P कितना है यहाँ पर, फोर्स कितना है RA, लेंथ की वैल्यू बोलो इसके लिए कितनी, AB के लिए 2L अपॉन AE। ठीक है, लेकिन ये तो टेंसाइल था और BC में देखेंगे तो कंप्रेसिव है। सो माइनस RB, ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये RB नेगेटिव है, कंप्रेसिव है। अच्छा, लेंथ कितनी है, अपॉन AE। ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखेंगे ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन दिख रही है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है। तो ऑफ कोर्स दोनों को ही कैलकुलेट करके यहाँ से RA की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट RA विल बी कमिंग एज 15 किलो न्यूटन और यहाँ से RB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, सो यही खैर मेरे को पूछा गया था, दैट इज 15 एंड 10 किलो न्यूटन। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर 25 को अगर पॉजिटिव लिया है तो ये जो RA है, RA वैल्यू कैसी रहेगी यहाँ पर, देखिए तो RA तो इस डायरेक्शन में है ना, 25 के अपोजिट, और वहीं अगर मैं चेक करता हूँ RB क्या है, वो भी उसके अपोजिट है। मतलब अगर इसको आपने पॉजिटिव लिया है, दिख भी रहा है क्वेश्चन में, इसको पॉजिटिव लिया है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, खैर नेगेटिव पॉजिटिव का दिक्कत नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इसी तरह के हैं कि आपको कोई यहाँ पर कैलकुलेशंस कर, यहाँ पर साइन के लिए देखने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। बट हाँ, अगर ऑप्शन चेंज कर देता तब शायद हो सकता था आप लोग फंस जाते इस क्वेश्चन में। खैर, अभी यहाँ पर इस लेक्चर को इधर ही एंड कर रहा हूँ। इस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने 14 या 15 क्वेश्चंस ले लिए हैं। हर लेक्चर में इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ESE है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ और बाकी भी है, उनको भी हम लोग कवर करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।